जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए लेक्चर नंबर 5 जुनून वर्दी का अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और लेते हैं माँ का आशीर्वाद और बढ़ते हैं आगे। ठीक, बज गए हैं 8:30। तो हम लोग अपने समय का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग की डेली जो क्लास चलती है 8:30 बजे चलती है मॉर्निंग में। ठीक, अब आप लोगों को एक क्लास और देखने को मिलेगी यूपीएसआई की। उसको हम शुरू करेंगे परसेंटेज से, सोमवार से। ठीक, सोमवार तो ही है, सोमवार से मैं शुरू करूंगा। आज संडे है तो संडे के दिन इसको चल लेते हैं, सोमवार से उसको स्टार्ट करूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो शेयर करना आप लोग का काम है, बार बार कहने से मेरे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:2 है और उनका व्यय अनुपात 7:2 है। यदि प्रत्येक 16,000 रुपये बचाता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेव, इसी पे काम करेगा। ठीक, मैं आप लोग को एक टेक्निक बताया था, जब क्रॉस मेथड लगाना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम करे थे काम, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, मेथड में, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, क्या होगा बताओ। इसमें होगा सेविंग जो होती है मेरे भाई, सेविंग डिफरेंट होनी चाहिए। कौन सी? डिफरेंट। ठीक, तो वही बचत अलग अलग होना चाहिए। इसका जैसे बचत सेम है ना, इसका बचत सेम है 16,000 दोनों का। अगर डिफरेंस से बनाना है, ठीक, डिफरेंस से जैसे बनाना है तो डिफरेंस से अगर हमको बनाते हैं, डिफरेंस मेथड से अगर हम लोग बनाएंगे, टेक्निक लगाएंगे, तो सेविंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, सेविंग सेम है तो हम लोग डिफरेंस से बना लेंगे। चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलो ऐसा ही कर लिए। ए बी, इनकम का अनुपात क्या है भाई, 5:2 है। ठीक है, 5:2 है इनकम का। एक्सपेंडिचर का क्या है, यानी खर्च का क्या, 7:2 है। 7:2 है। अब इसका जो सेविंग अकाउंट है वो बराबर है 16, क्या 16,000 रुपये बचाता है। सेविंग क्या है, 16,000 रुपये। 16,000 इसका भी है और 16,000 बी का भी है। ठीक, बात समझ आ। से मैं इसका डिफरेंस देखूं, 5 और 2 का तो 3 आता है, 7 और 2 को देखो तो 5 आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, 3 आ रहा है ना, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5 आ रहा है तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हो बात को। अगर इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे। बात समझ पा रहे हो बिल्कुल। अगर यहाँ कर रहे तो यहाँ भी हम लोग 3 से करेंगे, इसको भी 3 से कर देंगे। समझ रहे बात, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होगा, इसका 5 3 15 ऊपर बनेगा और 25 हो जाएगा, और इधर 5 25 और 5 10 हो जाएगा। तो इसमें 15 का आंसर ऊपर बन गया। कितने बनेगा, 5 से 15 का अंतर, और नीचे भी 15 का अंतर बन जाएगा। और यहाँ से ये 7 3 21 और 25, तो ये 4 का अंतर है। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ये भी 4 का अंतर है। तो ये बताओ कि 4 का अंतर इधर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। समझ रहे हो, 25 और 5 दिन 10, ये 4 का अंतर। 4 के बराबर कितना है, 16,000।
तो 1 के बराबर बताओ, 4 के बराबर 16,000, तो 1 के बराबर काट देंगे तो आ जाएगा 4,000, 4,000 आ जाएगा। मान किसका निकालना भाई, ए का, ए का मान निकालना, तो ए को किससे गुणा करेंगे, 55 25, तो 25 से गुणा कर दो मेरे दोस्त। हमको लग रहा है 25 चौका 100, 1,00,000 रुपए बनेगा इसका, कितना बनेगा, 1,00,000 बनेगा कि ना बनेगा बताओ, 1,00,000 रुपए बनेगा, तो ये आंसर बनेगा। आगे बढ़ लेते हैं, इसका आंसर कर देते हैं फटाक से भैया। इसमें को ध्यान दो, इसका आंसर देने के लिए फटाफट। समझ रहे हैं क्या कह रहा है, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक आय व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की एक्स के व्यय के बराबर है, ध्यान देना, यहां से देना, यदि, देखो इसमें यदि और इफ को याद बहुत देना है। देखो इसमें इफ लिखा होगा इंग्लिश में कहीं ना कहीं, यहां देखो, ठीक। यदि वाई की आय यक्स के व्यय के बराबर है, यक्स के व्यय के बराबर है, तो एक्स और वाई के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देना था, ठीक, यहां ध्यान देना। देखो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, इनकम इसका देखिए कितना है, 5:4 है, ठीक, 5:4 है। स्पेंग टीचर कितना है भाई, 9:7 है, तो 9:7 रखेंगे। सेविंग निकालना, अब देखो सेविंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसने बोला है कि वाई की आय, वाई की आय मतलब 4 है, वाई की आय कितनी है, 4 है, और एक्स की, वाई की आय, यदि वाई की आय यक्स के व्यय के, यक्स के व्यय के बराबर है, मतलब इसका मतलब है ये आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, बात सही है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सब लोग जानते हो, एक ही काम है कि इसको हम 9 से गुणा कर दें और इसको हम लोग 4 से गुणा कर दें। जब इसको 9 से कर रहे हैं तो इसको भी 9 से करेंगे, इसको 4 से तो ये भी 4 से करेंगे, बात तो सही है। अब देखो 5 9 45 और 4 9 36, इधर बनेगा अपना, तो इसका डिफरेंट कितना बनेगा, 45 60 36, तो देखो 11 ये 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 9 6 15, तो यहाँ पे कितना अंतर बनेगा सेविंग का, 9, और 4 9 36, 36 में से 7 चौक 28, इधर देखो 28 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8, यहाँ कितना बनना भाई, 8 बनना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, 8 बनना है। तो सेविंग का उसने अनुपात ही पूछा था, अनुपात क्या होगा, एक्स और वाई की बचत का अनुपात क्या होगा, तो 9:8 होगा, 9:8 कहाँ पे, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात, देखो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ देखो भी यदि दिया है, इधर भी इफ दिया है, इफ किधर दिया है, ये ध्यान देने, यहाँ से देखो इफ दिया है, ठीक है, तो इफ और यदि को याद रखना है, क्या समझ रहे हो, इफ और यदि को याद रखना, तो लिखो ए और बी, ए और बी हो गया। तो इनकम क्या है, इनकम है 5:3, बहुत सही, और व्यय का अनुपात यानी खर्च का एक्सपेंडिचर का अनुपात है 9:5, बहुत सही। उसने बोला क्या है, उस पर बात करेंगे। कह रहा है यदि ए की आय 5 है, ए की आय बे के 2 गुनी है, बी के बे के 2 गुनी है, अरे तो ये 5 है, तो ये यहाँ भी 5 है बराबर, तो एक काम करते हैं, इनको हम 2 से गुणा कर देते हैं,
क्या कर देंगे, इनको हम 2 से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा। अगर इनको 2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे। बात तो सही है। हमको मान निकालना है सेविंग की। तो एक काम करते हैं, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। 6 दूनी में 3 दूनी 6 में से 5 गया, 1 बचा। तो इसका कितना आएगा, अनुपात ही 2 गुनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात तो 1:1, ऑप्शन बी। देखो भाई क्वेश्चन मस्त है, जबरदस्त है, बस पढ़ने योग्य है। बात करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके बे का अनुपात 1:2 है। यदि बी के बे का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना है। ध्यान देना, यहाँ पे जो बात की गई है 90% वाला, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो इधर थोड़ा काम करके, उसने जो स्पेलिंग टीचर ये 90 बराबर, पहले बताओ 90% बराबर क्या होता है। 90/100 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। 0 से 0 को काटूंगा तो क्या लिखेगा, 9/10, 9/10। तो ये बताओ 9/10 जो है ये क्या है, स्पेलिंग टीचर बी इक्वल इनकम ए, यही तो बोला है, बिल्कुल कम ए। तो लिखेंगे स्पेलिंग टीचर मतलब कि बचत अपान इनकम ए, अब बचत क्या है बी, बराबर में क्या आएगा, 10/9 हो जाएगा, 10/9। यानी कि जो बचत है वो 10 है, इनकम क्या है 9। ठीक, ये बनना। तो ये क्या लगेगा, एक्सपेंडिचर यानी बचत बी अनुपात इनकम ए, ये कितना हो जाएगा 10:9, 10:9। और इधर इसने कहा है आय का अनुपात इनकम का, इधर दिया है, इधर ध्यान देना। देखो ए और बी, इनकम कितना दिया है इधर भाई, इनकम दे रखा है 2:3, इनकम रखा है 2:3 दे रखा है। इधर देखो इनकम में 9 से गुणा करना है, ठीक, और एक्सपेंडिचर में 10 से, और बे का कितना दिया 1:2 दिया है, 1:2 दे दिया है। एक काम कर लेते हैं, इनकम में 9 से गुणा कर देंगे, एक्सपेंडिचर में 10 से। बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे। सेविंग अपना निकालना है। तो ये कह रहा है यदि, ध्यान देना, यदि बी के बे का 90% ए की आय का बे के बराबर है तो ए और बी के बीच का अनुपात निकालना। ध्यान दो, ध्यान देना है यार। तो ये देखो 9 दूनी 18 और 10, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 8 का अंतर बनेगा। ठीक है, 9 त्रिक 27 और 20, तो 7 बनेगा। तो आंसर बनेगा 8:7, ऑप्शन C4, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। किसने कहा है कि यदि बी के बे मतलब ये 90% है, बी का बे का न ए 90% ए की है, तो ए की, हाँ 90% यहाँ। तो ये समझ में आ रही बात ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसका आंसर दो। ये ब्लैंक इसीलिए छूटा था थोड़ा समझने के लिए, चलो कर लेते। देखो माना ए, देख लो ए और बी, ठीक है, आय हमारी जिसे कहते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग कहते हैं बचत, सेव जिसे कहते हैं वो खर्च, टीचर मतलब खर्च होता है यार, बचत लिख दी, खर्च, और सेव जिसे कहते हैं बचत। ठीक, ध्यान दो, मान लो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 और इधर ले लेता हूँ 5, ये हमारा निकल के का 2, पात में 1 ले लेता हूँ इधर। इसको निकालने के लिए हमारे पास
अगर यहाँ पे हमारे पास दे दिया है इनकम बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर ए, कितना दे दिया, 3:2 ले लेता हूँ, 3:2 ले लेता हूँ। आप कहिए कि ये जो इक्वल में होगा क्या होगा, इक्वल है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इधर अगर हम गुणा कर देते हैं, समझ रहे हो, इतना हो जाएगा हमारे पास। इसको इक्वल करने के लिए अगर ये जो हमारे 3 हैं और ये 2 हैं तो 3 और 2 से हम लोग गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए हम लोग सीधा इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, या 5 सीधा कर दो, 5 से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊपर हम लोग किसे 2 से गुणा कर रहे हैं, इसे 2 से गुणा कर रहे हैं इक्वल करने के लिए, तो इसको भी 2 से कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 भी, तो इनको भी तो उपयोग करेंगे, तो 3 से गुणा यहाँ कर देते हैं और 3 से यहाँ भी और कर देते हैं, 2 बचा तो 2 से यहाँ और कर देते हैं और 2 से यहाँ और कर देते हैं, तो 6 चौक 24 और नीचे आएगा 10, 5 10 दूना 20, तो अंतर कितने आएगा सेविंग का, 4 आएगा। यहाँ पे 5 5 25, 3 दूनी 6 पंचे 30 और 10, 30 और 10 का अंतर 20 आ जाएगा, तो 5:20 इसका बनेगा। लेकिन इसको अगर हम काट छांट कर दें तो 1:5 इसका आंसर बनेगा, 1:5 बचत का आंसर बनेगा, समझ रहे हो। चलो आगे देखो, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग फटाक से दे दो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, कोई समस्या नहीं है। देखिए इसमें देखो, पढ़ने योग्य है और आराम से करना इसे। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी का आय का अनुपात, ए और बी का आय का अनुपात देखो पहले दे दिया इसमें, और उनका कुल व्यय कितना है, 8,000। ए की बचत बी के व्यय के बराबर है, उनकी कुल आय और कुल बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल आय और कुल बचत का अनुपात निकालना है। अब ये बताओ ये सवाल कैसे आएगा, ये सवाल का आंसर कैसे आएगा, आप लोग बताओ। बताओ, चलो हम करते हैं, आप लोग देखेंगे। बस इसमें कुछ पॉइंटें मैं लिखूंगा, उस पॉइंट पर ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1 है इनकम ए अनुपात इनकम बी, ध्यान देना बात। 2 अनुपात कितना है भाई, 3, इनको ऐसे ही रहने दो, इनको ऐसे ही रहने दो। पॉइंट नंबर 2, बचत जो है वो खर्च, इसमें टीचर ए अनुपात में, अनुपात तो ऊपर हो गया, इनको दोनों को इक्वल ऐड कर देंगे तो प्लस का एक्सपेंडिचर बी। ठीक, ये कितना दिया है भाई, हमारे पास टोटल 8,000 रुपया दिया, ध्यान देना 8,000 दिया है, ठीक है। तो इनको अलग रखो। पॉइंट नंबर 3 इसमें रखो, इसी में मैं क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ। इसने कहा है जो सेविंग है ए इक्वल एक्सपेंडिचर बी, बोला कि नहीं बोला, बिल्कुल बोला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम एक काम करते हैं, इनको थोड़ा बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक से ध्यान देना, ए और बी को लिखो, ए और बी को लिखा गया। इनकम क्या है इनकी, इधर लिखो, टीचर इधर लिखो और सेव इधर लिखो, ठीक है। ध्यान देना सब लोग, कितना है 2 3, तो लिख लो 2x अनुपात है 3x, ठीक है। स्पेंड टीचर कितना दिया है,
टीचर का मान हम लोग तो मानते हैं वाई एक्स वाई मान, चलो वाई मान लेता हूँ वाई, और यहाँ पे देखो 8000 दे रखा है तो लिखेंगे वाई अनुपात 8000 में से क्या निकाल देंगे, दोनों का योग है ना, हॉकेस्पेक टीचर का योग है, माइनस का वाई कर देंगे, बात खत्म। सेविंग बचत में क्या आएगा, 2x ये दोनों को जोड़ा है, ए की बचत के बी के बराबर है, मतलब ए की बचत और बी के बराबर है, तो इसमें हम कर लेते हैं, लिखो इधर 2x माइनस का वाई, ठीक, ये हो जाएगा। क्या करना इसमें से, ध्यान देने के बाद फटाफट ध्यान देते चलो, इसका ये क्या है समझ रहे हो, और इधर से इनको हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, निकालो इधर। सॉल्व करने के लिए मैं लिखा हूं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 8000 माइनस का वाई, ठीक है, काट छाट कर दो, वाई से वाई कट गया, लिखा जाएगा 2x बराबर 8000 एक्स, ओ सॉरी एक्स कैसे कटेगा, 2 से 4 कटा, ये हो गया 4000, एक्स बराबर 4000। अब एक्स बराबर 4000 आया तो एक काम करते हैं हम लोग, एक्स बराबर 4000 तो जगह भी ना बची, पीछे ले लेते हैं, देखो एक्स बराबर 4000 आया। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे साहब, अगर सिंपल सा हम लोग लिखें, इधर 2x था ना, 2x बराबर हमारा कितना आया 4, ये 8000 था, फिर से कर लेते हैं, काटेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4000, हमारा इनकम ए प्लस इनकम बी, ये लिखा हूं ना, इनकम ए इनकम बी, इनकम ए प्लस इनकम बी, इनको कर लेते हैं, क्या आएगा, उनको जोड़ेंगे 2x और 2x प्लस 3 तो 5x लेते हैं डायरेक्ट, 5x बराबर का 5x, 5 गुणे 4 दिया ना, x का मान 4, 4000, 5 चौक 20, ये निकल के आएगा इनकम ए प्लस इनकम बी बराबर का निकल के आएगा 5 चौक 20,000, कितना आएगा भाई 20,000 रुपये आ जाएगा, बात समझ रहे हो। इधर हम लोग थोड़ा काम करेंगे, जैसे हमारा सेविंग दिया था क्या था, इनकम ए माइनस स्पेंड टीचर, इसको ध्यान देना है इस पे, तो निकालेंगे सेविंग ए प्लस सेविंग बी इक्वल टू कितना निकल के आएगा, इसको तो भाई माइनस वाइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा कितना है 20,000, 20,000 में से माइनस 8,000 कर दो, 12,000 निकल के आएगा, तो लिख दो उधर 12,000, कितना आएगा 12,000। अब हमका मान किसका निकालना है एक बार ध्यान दे देते हैं, ए की बचत बी के बराबर है, तो उनकी कुल आय और कुल बचत का अनुपात निकालना, कुल आय और कुल बचत का मान निकालना, देखो आय मतलब इनकम, तो देखो क्या करना है, इनकम ए प्लस इनकम बी, आय और बचत का मान से बचत का, तो सेविंग ए प्लस सेविंग बी, क्या आएगा, सेविंग का मामला तो यहाँ 12,000 निकला है, और इनका इनकम का मान 20,000 निकला, तो देखो 20,000 बटे का 12,000, समझ रहे हो, 3 जीरो से 3 जीरो इधर हटा दो, 4 इधर लिखो, तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, तो 5 बटे 3 आएगा, यानी कि 5:3 लिख सकते हो ना, 5:3 ये दोनों का आएगा, तो आंसर हम लोग के सामने 5:3, जबरदस्त तरीके से समझ में आया। इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे ये देखो, शॉर्टकट, शॉर्टकट से देखो, क्या देखो
शॉर्ट कट्स देखो, इसे मेरे पास नंबर 1 क्या पॉइंट लिखा था मैंने, इनकम ए अनुपात इनकम बी लिखा था। ठीक, ये तो लिखा था, याद करना पड़ेगा भाई, इतना तो हो जाता है याद। क्या था, 2:3 था ना। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, एक्सपेंडिचर ए प्लस में एक्सपेंडिचर बी लिखा था, बराबर हमारा कितना दिया था, 8,000। तीसरा पॉइंट मैंने छापा था, सेविंग ए बराबर एक्सपेंडिचर बी, समझ रहे हो। ये हमारा निकल के सेविंग ए, इसके मान में हम क्या रखेंगे, इनकम बी माइनस का सेविंग बी, समझ रहे हो। तो ये हमारा निकल के आएगा सेविंग ए बराबर, ध्यान देना भाई, ए बराबर या प्लस इधर कर ले, कहा 1 घंटा तक करेंगे। देखो सेविंग ए और इधर ले आएंगे तो सेविंग बी प्लस सेविंग बी बराबर इनकम बी। ठीक, यहाँ पे लिखो इनकम ए प्लस इनकम, क्यों नहीं पेन चल रहा भाई, चल तो रहा, इनकम बी। ठीक, बटे में क्या है, सेविंग ए प्लस सेविंग बी, समझ गया। अब देखो इनको बराबर करके सर इनको बराबर करके क्या हम लिख सकता हूँ, इनकम बी लिख सकते हो भैया। यहां से देखो यह आएगा 2 + 3 और ए का मान कितना है भाई, 3, लिख सकता हूँ ना 5/3, यही तो आए, समझ गया। हटाओ, इसका आंसर दो भैया, 42 का 42 का आंसर दीजिए, 42 इसका आंसर दीजिए 42। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात इतना है, व्यय और बचत का अनुपात 4:3। इधर देखो, लिखो हिंदी में लिखो, आय बराबर खर्च प्लस के बचत होता है, जरा पूरे अच्छे से लिखता हूँ, प्लस का बचत होता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इनकम, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं सेविंग। ठीक, ध्यान देना कितना कौन कहां से आया। मैं मान लेता हूं 437, 437 यानी हम मान लेते हैं कि हमारे पास 700 या 7,000 मान लेते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं 7,000। खर्च ये देखो, उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है, आय समान रहती है, और व्यय बचत का नया अनुपात क्या है, ध्यान दो। अब ये बताओ, हमारे पास 1/5 के 700 निकालो, 5 एकम 5, अब 14 70, 140, कितना है 140, तो 140 ये हमारा निकला। अब बताओ 140 1.5% वो कर रहा है कि कितना बढ़ जाता है भाई, उसका समान रहती है, क्या रहती है, समान। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ें, 140 इधर है, अब क्या करेंगे हम, 140 तो भाई निकला है, गुणा भाग तो करना पड़ेगा, 1.5% तो बढ़ जाती है, और उसकी जो व्यय है, व्यय और बचत का नया अनुपात निकालना है, तो यह 5 है, 4
सनम तो ही कसम ओ। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो 4:3, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 400। बहुत बढ़िया, ये तो समस्या बन ही खत्म हो गई। और इसको मान लेते हैं 300। क्यों, बात तो सही है, 300 400। अब क्या करते, 140 अगर हम लोग 140 और उसका कह रहा जो आय है समान रहती है। अच्छा, इनकम समान रहती है। इनकम क्या है, समान रहती है। व्यय और बचत का नया अनुपात। तो एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे भैया, हम लोग एक बार 140 इस 700 है ना, 700 बराबर इसमें से 140 इसमें से हटाएंगे तो कितना आएगा, 260 बनेगा, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 440। अरे वाह, ये तो मस्त है। इसको काट छांट कर दो, 0 से 0 गया, 26, 13 दूना 26, 13 लिखो, 13 दूना 26 और 22 दूना 44, 22 दूना 44, 13 22 7 होता है। ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी। गजब सवाल है भाई। उसने कह रहा है कि इस आय जो है इनकम वो समान रहती, बाकी व्यय और बचत में परिवर्तन होता है। तो मस्त, जबरदस्त, समझ में आया ही होगा। क्यों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे देते हैं। तो इसका एक काम कर लेते हैं, आंसर नहीं देते हैं, लिखो पढ़ देते हैं। ए और बी की पिछले वर्ष की आय कितना अनुपात 3 था और 3:5 था। उनका पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी वर्तमान आय का योग 8,600 रुपये है। इसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करके लाएंगे और हमसे बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं डेली देता हूँ, वो तो मैं देगा ही देगा। ठीक है, ये तो ब्लैंक है, इधर क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, मस्त, समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, लाइक शेयर दबा के करते रहिए। अपनी गजब क्लास चल रही है, अब आप लोग सपोर्ट ना करें तो बेकार है भैया। आप लोग के हाथ में है, सपोर्ट करना चाहते हैं नहीं, क्या किया जा सकता है। चलिए फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और माता पिता जी को प्रणाम बोल दीजिए।